हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश बागड़ी में। आप मैथ, साइंस और सोशल के और वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स के वीडियोस के लिए हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th चैप्टर 7 ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आप पहले भी कई बार ट्रायंगल्स बचपन में अपनी छोटी क्लासेस से ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सो यू नो वेरी वेल दैट अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टाइसेस। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टाइसेस होते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ट्रायंगल दिख रहा है उस ट्रायंगल में ए, बी और सी इस ट्रायंगल का नाम है। इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। कौन कौन सी 3 साइड्स है? ए बी, बी सी एंड ए सी या सी ए। ठीक है, इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और साथ में इस ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस हैं, वर्टेक्स ए, बी एंड सी। सो वी कैन से दैट अ ट्रायंगल हैज़ 3 sides, 3 angles and 3 vertices. Now what do you mean by congruence of figures? कोई भी दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर्स का मतलब क्या होता है? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंस की। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सेम शेप एज वेल एज सेम साइज़। कोई भी दो ऐसे फिगर्स जिनका शेप भी सेम हो और जिनका साइज़ भी सेम हो, उन्हें कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर्स। ठीक है, ऐसे दो फिगर्स जिनका शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल्स है जो गर्ल्स अक्सर पहनती हैं, बैंगल्स। 2 बैंगल्स ऑफ सेम साइज़। ऑब्वियसली आप अपने दोनों हाथों में बैंगल्स पहनते हैं तो बैंगल्स का साइज़ तो सेम ही होता है। सो 2 बैंगल्स ऑफ सेम साइज़, 2 बैंगल्स बिल्कुल सेम साइज़ के होते हैं, सेम शेप के होते हैं। इसका मतलब वो दोनों बैंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे, 2 ATM कार्ड्स ऑफ सेम बैंक। आप लोगों ने ATM कार्ड्स देखे होंगे, 2 ऐसे ATM कार्ड्स जो एक ही बैंक के द्वारा इशू किए गए हैं, वो दोनों ATM कार्ड्स भी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब उनका शेप भी सेम होता है और उनका साइज़ भी सेम होता है। देन 2 1 rupee कॉइन्स मिंटेड इन द सेम ईयर। 2 1 रुपए के कॉइन मिंटेड इन सेम ईयर। 1 रुपए के 2 कॉइन्स, हालांकि आप लोगों ने देखे होंगे कई सारे 1 रुपए के सिक्के देते हैं, लेकिन 1 रुपए के ऐसे कॉइन्स जो एक ही साल में, एक ही ईयर में बनाए गए हैं, वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, सेम होंगे, तो वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप उनको एक के ऊपर एक रखेंगे तो बिल्कुल सेम शेप के होंगे, सेम साइज़ के होंगे। 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस। आप कोई भी 2 सर्कल्स बनाइए एक जैसा रेडियस लेकर, तो वो दोनों फिगर्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो 2 स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड्स, 2 स्क्वायर्स आप ड्रॉ करें, उन दोनों स्क्वायर्स की जो साइड्स है वो बिल्कुल सेम रखें, तो ये सब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर 5 ट्रायंगल्स हमें दिए गए हैं। अब आपको बताना है कौन कौन से ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, है ना। तो पहले हम फिगर फर्स्ट को रेफरेंस लेते हैं और फिगर फर्स्ट को ही हम सबके साथ कंपेयर करेंगे। हमें यहाँ पर यही बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, आपको ये बताना है ट्रायंगल ए बी सी के कौन कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने सबसे पहले कंसीडर किया ट्रायंगल ए बी सी, है ना। अब इसको हम फिगर नंबर सेकंड से कंपेयर करेंगे। ये जो आर पी क्यू आपको दिख रहा है, इससे आप इस ट्रायंगल को कंपेयर कीजिए। तो देखिए ए बी की लेंथ है 4.5 दिख रही है ये, और यहाँ पर पी क्यू की लेंथ भी है 4.5। फिर बी सी की लेंथ है 5 और यहाँ क्यू आर की लेंथ भी 5 है। फिर ए सी की लेंथ है 4 और यहाँ पी आर की लेंथ भी है 4। मतलब 3 साइड्स की जो लेंथ है वो तो दूसरे ट्रायंगल के भी तीनों साइड्स के इक्वल है ना। यहाँ पर हम ये कंपेयर कर पा रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी की लेंथ पी क्यू के इक्वल है। ए बी इज़ इक्वल्स टू पी क्यू। फिर हम बोल सकते हैं बी सी इज़ इक्वल्स टू क्यू आर। फिर हम बोल सकते हैं ए सी इज़ इक्वल्स टू आर पी। ठीक है, ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई जो इक्वल हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब ए वाला जो वर्टेक्स है, ए वाला वर्टेक्स कौन सी 2 साइड्स के बीच में बन रहा है? 4.5 और 4 के बीच में जो वर्टेक्स बन रहा है वो है ए।
यहाँ पर 4.5 और 4 के बीच में जो वर्टेक्स बन रहा है वो है P। फिर 4.5 और 5 के बीच में जो वर्टेक्स है वो है B। 4.5 और 5, यहाँ पर 4.5 और 5 के बीच में जो वर्टेक्स है वो है Q, और 4 और 5 के बीच में जो वर्टेक्स है वो है C। यहाँ पर 4 और 5 के बीच में जो वर्टेक्स है वो है R। सो हम ऐसा बोलेंगे कि A के करस्पॉन्डिंग P है, B के करस्पॉन्डिंग Q है और C के करस्पॉन्डिंग R है। मतलब अगर इस ट्रायंगल को हम बोल रहे हैं ABC तो इसका नाम होगा PQR। सो ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब देखिए, जो अभी मैंने आपको समझाया वही यहाँ लिखा है हमने, ट्रायंगल PQR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। P के करस्पॉन्डिंग A, Q के करस्पॉन्डिंग B, R के करस्पॉन्डिंग C। दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू PQ, दोनों 4.5 थे, BC इज इक्वल्स टू RQ, दोनों 5 थे, और AC इज इक्वल्स टू PR, दोनों की लेंथ 4 थी। अब हम ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, सो दिस इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि P के करस्पॉन्डिंग A था, तो देखो जिस पोजीशन पर P आ रहा है यहाँ पर A आना चाहिए, जिस पोजीशन पर Q आ रहा है यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर B आना चाहिए, और थर्ड पोजीशन पर अगर R है तो थर्ड पोजीशन पर ही C आना चाहिए। मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस की पोजीशन बिल्कुल सेम होगी। अब अगर हम यहाँ पर हमने दूसरा नॉमेनक्लेचर यूज़ कर लिया कि भाई ट्रायंगल PQR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि P के करस्पॉन्डिंग B नहीं है, Q के करस्पॉन्डिंग A नहीं है। सो दिस इज़ रॉन्ग नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही अगर हम यूज़ कर लें ट्रायंगल PQR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAB, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी आप लोगों को पता ही है, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सो ट्रायंगल PQR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAB। अगर हमने ये नॉमेनक्लेचर यूज़ किया तो देखिए, क्या P के करस्पॉन्डिंग C है? नहीं, P के करस्पॉन्डिंग तो A है, फिर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर हम लिखेंगे ट्रायंगल QRP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, तो Q के करस्पॉन्डिंग क्या A है? बिल्कुल नहीं, Q के करस्पॉन्डिंग तो B है, तो ये नॉमेनक्लेचर भी रॉन्ग हो जाएगा। ट्रायंगल RPQ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, R के करस्पॉन्डिंग क्या A है? नहीं, R के करस्पॉन्डिंग तो C है, तो फिर ये वाला नॉमेनक्लेचर भी रॉन्ग हो जाएगा। ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, क्या A के करस्पॉन्डिंग P है? यस, A के करस्पॉन्डिंग P है। क्या B के करस्पॉन्डिंग Q है? यस, B के करस्पॉन्डिंग Q है। क्या C के करस्पॉन्डिंग R है? यस, C के करस्पॉन्डिंग R है। सो दिस नॉमेनक्लेचर इज़ करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग पेयर्स जो भी आप लिखें उनकी साइड्स बिल्कुल सेम पोजीशन पर हमेशा एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। अब ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड फिगर को आप कंपेयर करेंगे। देखिए, फर्स्ट और थर्ड फिगर को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर फिर देखें फर्स्ट और थर्ड फिगर, ये फर्स्ट ट्रायंगल ABC और ये थर्ड, तीन साइड्स 5, 4 और 4.5, 5, 4 और 4.5। अब यहाँ पर फिर इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो A वाली साइड 4.5 और 4 के बीच में, यहाँ 4.5 और 4 के बीच में कौन सी साइड है? F, मतलब A के करस्पॉन्डिंग F हो जाएगा। फिर 4 और 5 के 4.5 और 5 के बीच में है B, ठीक है, यहाँ पर 4, 5 और 4.5 के बीच में हो जाएगा D। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा C और यहाँ पर हो जाएगा E। तो यहाँ ट्रायंगल का नाम अगर ABC है तो यहाँ ट्रायंगल का नाम हो जाएगा FDE। ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FDE, ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FDE। ये देखिए, ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE। ओके, ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE। यहाँ पर देखेंगे हम AB is equals to FD, both 4.5, BC is equals to DE, AC is equals to FE. That means A is corresponding to F, B is corresponding to D, C is corresponding to E. Okay, so triangle ABC is congruent to triangle FDE. अब हम फर्स्ट को फिर फोर्थ से कंपेयर करते हैं। देखिए, अब फर्स्ट को फिर आप फोर्थ से कंपेयर करेंगे तो फिर 4, 4.5 और 5, 4, 4.5, 5, फिर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फिर हम देखेंगे ए कौन सी साइड है? 4 और 4.5 के बीच में, यहाँ पर 4 और 4.5 के बीच में है M। फिर B है 4.5 और 5 के बीच की साइड, यहाँ 4.5 और 5 के बीच में है R। फिर यहाँ पर C, तो ये हो जाएगा N। मतलब अगर ये ट्रायंगल ABC है तो ये हो जाएगा MRN। ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MRN। ये देखिए, triangle ABC is congruent to triangle MRN. So by same logic we can say that A is corresponding to M, B is corresponding to R and C is corresponding to N.
नाउ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कई सारे अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हम देखेंगे जिसका नाम है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या नाम है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए अब नाम से ही समझ में आ रहा है, दो साइड्स और बीच का एंगल, साइड एंगल साइड। सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल। टू साइड्स, जैसे आप इस ट्रायंगल में देख पा रहे हैं AB एंड BC, टू साइड्स एंड उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पर एक साइड AB ली है, दूसरी साइड BC ली है और दोनों के बीच का एंगल B हो गया। सो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ये टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। सो अगर कभी भी ये कंडीशन फुलफिल होती है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ध्यान से देखेंगे फिगर। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AB इज इक्वल्स टू PQ, बोथ आर 2 सेंटीमीटर। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, बोथ आर 50 डिग्री। and BC is equals to QR, both are 4 centimeter. Therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS congruence rule. Okay, now taking one example from textbook, NCERT का example लिया है हम लोगों ने। ये example 1 क्या बोला गया है इन फिगर 7.8, ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिएगा। OA इज इक्वल्स टू OB। इस फिगर में क्या गिवन है हमें? OA और OB इक्वल दे रखे हैं। अब देखें OA की लेंथ OB के इक्वल दे रखी है, OA OB, एंड OD इज इक्वल्स टू OC। OD और OC भी इक्वल दे रखा है, दो डैश से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। नाउ शो दैट ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD मतलब ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव करना है। और साथ में आपको प्रूव करना है AD इज इक्वल्स टू BC, ये जो AD है ये BC के इक्वल है, ये भी प्रूव करना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स आप कंसीडर कर लें। देखिए ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC है ना, दोनों ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किए। अब OA और OB तो इक्वल दे ही रखा है, क्वेश्चन में ही गिवन था। OD और OC भी इक्वल दे रखा है, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। और ये जो एंगल है, एंगल AOD दिख रहा है, ये एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर हो जाएगा। सो बाय SAS देखो AO BO के इक्वल, एंगल O दोनों तरफ इक्वल, OD OC के इक्वल। तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS साइड एंगल साइड रूल से। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल AOD और एंगल BOC इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जैसा हमने देखा। देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब इसका सेकंड पार्ट जो प्रूव करना है वो भी बड़ा आसान है। देखिए बहुत इजी है। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका सब कुछ इक्वल होता है, उनका सब कुछ इक्वल होता है, उनकी बची हुई सारी चीज़ें इक्वल होती है। हमने तो यहाँ पर दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूव करा, लेकिन बचा हुआ जो कुछ है वो भी सब इक्वल होगा। इसका मतलब जब ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इसकी ये जो साइड है AD, ये इस BC के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं? CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या है CPCT का फुल फॉर्म? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसको हमने ऐसे ही प्रूव करना है कि इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, देयरफॉर AD एंड BC आर इक्वल एंड पैरेलल। अच्छा, पैरेलल प्रूव करना था, इक्वल प्रूव करना था। सो द टू साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, पैरेलल प्रूव करना था। तो पैरेलल भी बहुत इजीली आप प्रूव कर देंगे। देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, सो दीज टू एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Therefore BC is parallel to AD, hence proved. So dear students, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। If you are having any doubt, then you can call me or comment me. Thank you so much. Keep watching, keep learning. Good day.